तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हिमालय स्वर्ड विला की मिस्ट्रेस कहती है ठीक है कि मैंने यहाँ पर एक रूल को तोड़ा है, लेकिन मैं अपने पैलेस को बचाना चाहती हूँ उस भविष्यवाणी से जो कि हजारों साल पहले की गई थी। हमारा सेक्टर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा हिमालय स्काई परफाउंड कॉन्टिनेंट्स में नाम भी मिट जाएगा। इसलिए मैं जाओची को यहाँ पर अपने सेक्टर का डिसाइपल बना रही हूँ कि वो हमें उस खतरे से बचा सके और उसके बाद अगले 10,000 साल तक हम लोग प्रॉस्पेरसली रह सके। ग्रैंड मिस्ट्रेस ने जाओची को किंगजू के साथ वहाँ से भिजवा दिया था। तो किंगजू आगे आगे चल रही होती है और जाओची उसके पीछे होता है। इनफैक्ट किंगजू से कहता है, किंगजू मेरी बीवी, मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर रहती हो, अब तक मैं भी तुम्हारे साथ रह पाऊँ, क्यों ना हम दोनों एक ही रूम में रहें, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। किंगजू से कहती है, सबसे पहले तो मैं फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स वाली जगह पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर ही कल्टीवेट कर रही हूँ। जब मैं उस कल्टीवेशन टेक्निक को कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद मुझे फ्रोजन क्लाउड के सीक्रेट ग्राउंड्स के ऊपर जाने का मौका मिलेगा। चलो पहले मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। किंगजू से अपने साथ लेकर एक हॉल की तरफ जाती है जहाँ पर फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के बारे में एक टैबलेट लिखा हुआ है। दीवार के ऊपर पूरी की पूरी टेक्निक लिखी हुई है। कहती है तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो दीवार के ऊपर अपना हाथ लगाती है तो वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। किंगजू से कहती है, हम लोग यहाँ पर अपनी इल्यूमिनेशन को यूज कर सकते हैं जो कि हमारी फ्रोजन क्लाउड आर्ट से निकलती है। हम लोग यहाँ पर इस फ्रोजन क्लाउड आर्ट से निकलने वाली इल्यूमिनेशन लाइट को यूज नहीं करेंगे तो कभी भी दीवार के ऊपर ये वाला फार्मूला तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से सिर्फ हमारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस के लोग ही इसको देख सकते हैं और बाहर वाला कोई भी इसको देख नहीं सकता। ये फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये डिवाइन आर्ट्स का फार्मूला है और आज से पहले ये किसी ने भी मास्टर नहीं किया। हजारों साल के बाद मैंने इसको मास्टर किया था। कुछ उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक एंसेस्टर के अलावा हजारों साल के बाद तुमने इस फ्रोजन क्लाउड एंड डिवाइन आर्ट को मास्टर किया है। तुम्हारे अलावा और कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं है जो कि इसको समझ पाया हो। इससे ये बात साबित होती है कि मेरी बीवी किंगजू वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और उसकी कम्प्रीहेंशन की एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारी डिवाइन आर्ट्स तो वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अब क्योंकि मैं पैलेस का एक डिसाइपल हूँ तो क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ? मुझे भी देखना है कि आखिर इसमें स्पेशल क्या है। किंगजू से कहती है, हाँ क्यों नहीं तुम इसको चेक कर सकते हो। अगर तुम इसको कम्प्रीहेंड कर पाओ तो तुम इसको कम्प्रीहेंड कर सकते हो। ये टेक्निक वैसे तो हमारे सारे डिसाइपल्स के लिए ओपन है, लेकिन कोई भी इसको समझ नहीं पाता। इसी वजह से सिर्फ मैं इसको मास्टर कर पाई हूँ। हमारा जाओची जैसे उस दीवार के ऊपर हाथ रखता है तो वो उसको कम्प्रीहेंड करना स्टार्ट करता है। तो हमारा जाओची यहाँ पर काफी सारी बातें करता है जो कि कम्प्रीहेंशन के लिए लाजमी होंगी। किंगजू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि जाओची वहाँ पर कम्प्रीहेंशन स्टेज में चला गया है। किंगजू कहती है, इसने हमेशा ही फायर एट्रीब्यूट को यूज किया है। मेन पॉइंट ऑफ पावर फायर एट्रीब्यूट रहा है, लेकिन ये यहाँ पर हमारी आईसी क्लाउड पैलेस की स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने के लिए कम्प्रीहेंशन स्टेज में चला गया है। तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। हमारा जाओची वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है कम्प्रीहेंशन स्टेज में और वहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर आइस चढ़ना स्टार्ट होती है। किंगजू इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो आइस पीरियड की फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट भी कर लिया है। ये सब कुछ तो तब होता है जब कोई भी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के पहले लेवल को मास्टर कर लेता है, लेकिन इससे भी तो अभी जहाँ पर कम्प्रीहेंशन को स्टार्ट किए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। मुझे आईसीएल के अंदर कई महीनों तक रहना पड़ा था स्पेशल डिवाइन आर्ट के फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए, तब जाकर मैं कहीं फर्स्ट स्टेज के ऊपर पहुंच पाई थी, लेकिन इसने सिर्फ 1 घंटे में इसको अचीव कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि इसकी कम्प्रीहेंशन की एबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा अच्छी हैं। इस लड़के के पास और कितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं जो इसने अपनी बॉडी के अंदर छुपाए हुए हैं। किंगजू पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, अब जबकि ये कम्प्रीहेंशन के स्टेज में है तो मुझे इसे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना इसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी ये यहाँ पर अब इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेगा, इसे काफी सारे दिन लगेंगे। किंगजू के वहाँ से चले जाने के बाद सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद हमारा जाओची वहाँ पर 4th लेवल को अचीव कर लेता है, फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के 4th लेवल को। जाओची कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है और मुझे लगता है कि मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से प्योर हो चुकी है। फिर साथ ही हमारा जाओची अपने हाथ के अंदर से अपनी आइस पावर को रिलीज करता है और अपनी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को यूज करता है कि वो चेक कर सके कि क्या वाकई में उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया या नहीं। जिस बात से बहुत सा हैरान होता और कहता है, मैं तो इसकी 4th स्टेज तक पहुंच भी चुका हूँ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। ये वाली फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि मास्टर मोली ने मुझे जो स्पेशल टेक्निक सिखाई थी, यानी कि स्टार शैडो टेक्निक और उसके अलावा गेटवे ऑफ बुद्धा और हेरेटिक गार्ड के गेट्स को ओपन करने वाली टेक्निक्स, वो सारी की सारी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं और उनको मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल था और उनके नेक्स्ट लेवल को अचीव करना और भी ज्यादा मुश्किल है। जाओची कहता है, काफी ज्यादा देर हो चुकी है और किंगजू भी यहाँ से चली गई है और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा रूम कहाँ पर है, अब मैं कहाँ पर जाकर सोने वाला हूँ। है क्या मुझे यहीं पर इंतजार करना चाहिए? लेकिन आखिर मैं यहाँ पर कब तक किंगजू का इंतजार कर सकता हूँ? पता नहीं वो कब वापस आएगी। उसे तो लगता
लगता है कि मैं कम्प्रीहेंशन स्टेज में और कुछ महीनों के बाद ही जागने वाला हूँ। जी कहता है चलो फिर छोड़ो इस बात को, लगता है कि मुझे वापस से फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स वाले हाल में ही जाना चाहिए। तो जाओची फिर से वापस उसी हाल की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसी वक्त जाओची को लड़कियों की आवाज आती है। जाओची कहता है लगता है कि जहाँ पर मुझे लड़कियों की आवाज आ रही है वो तो साइड के ऊपर से आ रही है, इनमें से एक आवाज तो चू जूली की भी है, ये किंगजू की सीनियर मास्टर की। जाओची जल्दी से भागता हुआ उस आवाज का पीछा करता है और कहता है कि चू जूली वहाँ पर है, मुझे चू जूली को जाकर ढूंढना होगा, वो मेरी मदद कर सकती है मेरा रूम ढूंढने में। जाओची बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उसी तरफ जा रहा होता है, जबकि यहाँ से नेक्स्ट सीन उस तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कियां होती हैं। वो लड़कियां पानी के अंदर बैठी नहा रही होती हैं, जूली भी उनके साथ ही होती है। लोग जहाँ पर चू जुइचन के बारे में बात कर रही होती है। दूसरी लड़की चू जूली से कहती है क्या तुम्हें अपनी मास्टर जू जुइचन के बारे में पता चला? जूली उससे कहती है नहीं, मुझे अपनी सीनियर सिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मुझे लगता है कि वो बच्चे की सेफ्टी के लिए किसी ऐसी जगह पर होंगी जहाँ पर हम लोग उससे राब्ता नहीं कर सकते। तो लगता है कि वो हमारे ब्लू विंड एम्पायर को ही छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में चली गई होगी ताकि वहाँ पर सेफली अपने बच्चे को रेज कर सके। मैं भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। इससे एक लड़की कहती है मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर इसी तरफ आ रहा है, उसका ऑरा काफी ज्यादा अलग है, पता नहीं ये कौन सी लड़की है। बाकी सभी से कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक गेम खेले, चलो गैस करते हैं कि आखिर कौन वहाँ से आ रही है, हमारी कौन सी सीनियर सिस्टर है या फिर जूनियर सिस्टर है। जाओची भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है कि वो लड़कियां उसे अंदर से कहती हैं जूनियर सिस्टर या फिर सीनियर सिस्टर तुम जो भी हो जल्दी से अंदर आ जाओ, अगर तुम जल्दी से अंदर नहीं आई तो हम लोग तुम्हें पकड़कर अंदर ले आएंगी। जाओची काफी घबरा भी जाता और कहता अब मैं क्या करूँ, उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जाओची हंसते हुए दरवाजा खोलता है और अंदर अपना मुंह निकालता और कहता है ठीक है फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। तो जाओची जैसे ही अंदर आता है और अपनी आंख खोलता है तो सामने देखता है पानी के अंदर 6 लड़कियां बैठी नहा रही होती हैं। जाओची जल्दी से बाहर की तरफ निकल आता है क्योंकि अंदर से उन सभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है, वो सभी एक जोरदार चीख मारती हैं। जाओची पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मैं गलत जगह के ऊपर आ गया हूँ। जूली चिल्लाकर उसे कहती है जाओची इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाकई में एक बहुत ही बुरे और लीचड़ किस्म के इंसान हो, हिम्मत कैसे भी हम लड़कियों को नहाते हुए देखने की। आए तुम यहाँ पर ग्रैंड पैलेस मिस्ट्रेस के मेहमान बनकर ही क्यों ना आए हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें नहाते हुए देख सकते हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मार डालूंगी। तो वो 6 की 6 लड़कियां हमारे जाओची के ऊपर अटैक करती हैं। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है और उनसे कहता है लिटिल फेरीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सिर्फ एक गलती थी, मैंने तुम लोगों की आवाज सुनी तो भागता हुआ इस तरफ चला आया और तुमने खुद ही मुझे अंदर आने का कहा था, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जाओची उन सभी लड़कियों से कहता बस करो, मेरे पर अटैक करना बंद करो, अगर तुम सभी लोग मेरे पर इसी तरह अटैक करती रही तो मुझे आगे से तुम पर अटैक करके जवाब देना पड़ेगा। साथ ही हमारा जाओची जहाँ पर अपनी स्पेशल आर्ट को यूज करता है, ट्री ऑफ फ्रोजन एंड को यूज करता है, देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं इसके पास फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स कहाँ से आ गई। जूली के साथ वाली लड़की चिल्लाकर कहती है ना सिर्फ यहाँ पर हमें नहाते हुए देखा है बल्कि इसने हमारी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को भी चोरी कर लिया है, हम लोग इस लड़के को इसके लिए तो बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। ग्रैंड मिस्ट्रेस भी वहीं पर आ जाती है और उनसे कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोगों ने कौन सा शोर मचा रखा है। जूली पैलेस मिस्ट्रेस से कहती है पैलेस मिस्ट्रेस इस लड़के ने बहुत ही गलत और घटिया काम किया है, हम लोग अपने स्प्रिंग्स के अंदर बैठी नहा रही हुई थी, ये वहाँ पर चला आया और हमें घूर घूर कर देख रहा था, इसने हमें नहाते हुए देख लिया, ये जानबूझकर वहाँ पर आया था, हम इसको इसके लिए सजा दे रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब हम लोग इसके साथ फाइट कर रहे थे तब इसने यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड डिवाइन आर्ट्स को यूज किया, इसके पास हमारी ये वाली टेक्निक कहाँ से आ गई, इसने हमारी टेक्निक को भी चोरी कर लिया है। सेक्टर लीडर जाओची से कहती है क्या ये बात वाकई में सच है, क्या तुमने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को वाकई में मास्टर कर लिया है। जाओची कहता हाँ आज सुबह किंगजू मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, मुझे ये वाली आर्ट्स काफी ज्यादा स्पेशल लगी तो मैंने इसको मास्टर कर लिया है, इस वक्त मैं डिवाइन आर्ट्स के 4th लेवल पर हूँ। सेक्टर लीडर इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है हम लोग किंगजू को अपनी जीनियस मानते हैं, किंगजू को कई महीने लगे थे फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को मास्टर करने के लिए, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को सिर्फ एक ही दिन में मास्टर कर लिया और ये किंगजू के लेवल के बराबर पहुंच चुका है, यानी 4th लेवल पर। थोड़ी देर के बाद किंगजू भी वहाँ पर आ जाती है, वो उन सभी से कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम सभी लोग जाओची के पास क्यों खड़े हो। जूली से कहती है किंगजू ये बंदा जिसे तुम अपना हस्बैंड कहती हो जरा इसकी तरफ एक बार गौर से देखो, तो वाकई में एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान निकला, इसने यहाँ पर हम 6 सीनियर सिस्टर्स को नहाते हुए देखने की कोशिश की है, हमारा हस्बैंड एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जाओची उनसे कहता है मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी और वैसे मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरफ आया था। वैसे भी मुझे क्या पता था कि यहाँ पर दरवाजे के पीछे एक स्प्रिंग भी हो सकता है जहाँ पर तुम सभी लड़कियां नहाती हो, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। किंगजू सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग ये बात जान लो कि जुनजी वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे पता है कि ये कभी कभी ठरकियों वाली हरकतें करता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सब कुछ करता है जिनसे ये प्यार करता है या फिर जिनके ये करीब होता है, कभी भी इस तरह की
हरकत नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से शांत हो जाएं। सेक्टर लीडर बाकी लड़कियों से कहती हैं, ठीक है अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। क्या तुम सभी लोगों ने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया? क्या तुम्हें इसके माथे के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहा या फिर सेंस नहीं हो रहा? से भी हम लोग कल की सेरेमनी में इस बात को अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन अब जबकि ये मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यहीं पर तुम 6 को बता देती हूँ। ताऊची हमारा पहला मेल डिसाइपल है। हमारी पैलेस मिस्ट्रेस ने इसको नया डिसाइपल यहाँ पर चूज किया है। तो वो सभी लड़कियां ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाती हैं और कहती है, लेकिन एक लड़के को एक डिसाइपल क्यों चूज किया गया यहाँ पर और कोई भी लड़का नहीं है? सेक्टर लीडर उनसे कहती है, किसी को भी इसके ऊपर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। हमारी ग्रैंड मिस्ट्रेस ने सोच समझकर ये फैसला किया है, इसी वजह से तुम सभी लोगों को चुपचाप बस इस फैसले को मानना है। सुबह सभी लोगों के सामने इस बात को अनाउंस कर दिया जाएगा कि जाओची हमारे इस सेक्टर का ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।